राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम अनाम गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां, संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी
लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका, संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है
जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।